बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर ज़ैदी। मैं हूं हफ्सा। आसिफ। हेडलाइंस आप जान चुके। आगाज में आपको बताएं, वज़ीर आला हाउस खैबर पख्तूनख्वा में रात गए PTI के एहतजाज का फैसला बरकरार रखने का इत्तफाक। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, वज़ीर आला अली-बिन गंडापुर, साबिक सदर आरिफ अलवी और साबिक स्पीकर असद कैसर समेत पार्टी के दीगर कायदीन ने शिरकत की। मरकजी क़यादत को हुकूमत के साथ राबतों के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। बानी से मुलाकातों के हवाले से भी आगाह किया गया। बानी PTI के एहतजाज की कॉल, हुकूमत का भी बड़ा फैसला। तमाम मोटरवेज को बंद कर दिया गया। पेशावर से इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से लाहौर मोटरवेज ताउक में सानी बंद। GT रोड पर भी कुछ मकामात पर रुकावटें खड़ी कर दी गई। लाहौर में रिंग रोड भी आज से 2 रोज़ के लिए बंद रहेगी। लाहौर से बाहर जाने वाली ट्रैफिक को बाबू साबू इंटरचेंज पर रोक लिया गया। बारातियों की बस समेत बड़ी तादाद में गाड़ियां फंस गई। पंजाब भर में दफ़ा 144 भी नाफिज। हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूसों, रैलियों पर पाबंदी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर में मुख्तलिफ शाहराहों पर कंटेनर्स लगाए जाएंगे। उधर इस्लामाबाद ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने शहर के तमाम अड्डे बंद करने का हुक्म जारी कर दिया। विफाकी दारुल-हुकूमत समेत आज से मेट्रो बस सर्विस भी नहीं चलेगी। PTI का मार्च रोकने के लिए इंतजामात में तेजी। तमाम मोटरवेज, नेशनल हाईवेज जेहलम से GT रोड, रिंग रोड, लाहौर और अहम पुल ट्रैफिक के लिए बंद। ट्रांसपोर्ट अड्डे भी ताहुक में सानी बंद। इस्लामाबाद में होटल्स और हॉस्टल्स भी खाली करा लिए गए। पंजाब में 3 रोज के लिए जलसे जुलूसों पर पाबंदी। कारकुनों की पकड़ धकड़ के लिए छापे रहनुमा रूपोश हो गए। रास्तों की बंदिश से मुताल्लिक हुकूमती इकदामात बदस्तूर जारी हैं। मुजाहिरीन से निपटने के लिए जुड़वा शहरों की अहम शाहराहों पर कंटेनर्स रख दिए गए। मरी रोड, लियाकत बाग, फैजाबाद पर कंटेनर्स और पुलिस की इजाफी नफरी तैनात कर दी गई। इस्लामाबाद में तमाम ट्रांसपोर्ट अड्डे और हॉस्टल्स भी बंद करा दिए गए। शहर भर में 7 अर्बन रूट्स और ग्रीन लाइन, ब्लू लाइन, ऑरेंज लाइन सर्विस भी बंद रहेगी। इस्लामाबाद पुलिस ने होटल्स और रेस्टोरेंट्स को खाली कराना शुरू कर दिया। G7 सेक्टर से भी होटल्स को खाली करा लिया गया। IG इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रिजवी का कहना है कि शहर का अमन खराब नहीं करने देंगे। उधर लाहौर में भी कंटेनर्स अहम रास्तों पर रख दिए गए। PTI के एहतजाज के पेश नजर 23 और 24 नवंबर को लाहौर रिंग रोड बंद रहेगी। दूसरी जानिब GT रोड पर रुकावटें खड़ी कर दी गयी। लाहौर और गुजरांवाला रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। साधोकी के मकाम पर कंटेनर रखकर सड़क ब्लॉक कर दी गई। दरिया जेहलम के तीनों पुल दोनों अतराफ से बंद करके नफरी तैनात कर दी गई है। NHA के मुताबिक तमाम मोटरवेज को मुरम्मत के लिए मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया, जो ताहुक्म सानी बंद रहेगी। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक पिशावर ता इस्लामाबाद, लाहौर ता इस्लामाबाद, लाहौर ता अब्दुल हकीम, पिंडी भटिया ता मुल्तान मोटरवे बंद रहेगी। सियालकोट ता लाहौर और डेरा इस्माइल खान ता हकला मोटरवेज बंद है। इसी तरह फैसलाबाद मोटरवे इंटरचेंज M4 को भी ब्लॉक कर दिया गया है। जेल में कैद एक शख्स ने एहतजाज से कबल ही हुक्मरानों को तिगनी का नाश नचा दिया। बानी PTI की एक कॉल से हुकूमत के औसान खता हो गए। हुकूमत ने मुल्क बंद करके हमारा एहतजाज खुद ही कामयाब बना दिया। हमारा एहतजाज पुरअमन होगा, हुकूमत मुल्क ब्लॉक करके आवाम को तकलीफ दे रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली-बिन गंडापुर कहते हैं वफाकी और पंजाब हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। तमाम मोटरवेज और शाहराहें बंद कर दी। पंजाब में दफ़ा 144 का नफाज, होटल्स और लारी अड्डों की बंदिश सबूत है हुकूमत की काम पे टांग रही। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं किसी से मुज़ाकरात की ज़रूरत नहीं और ना ही मुज़ाकरात होने चाहिए। जो लोग इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर तोड़ेंगे वो खुद जिम्मेदार होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में एक तरफ जनाजे उठ रहे हैं, दूसरी तरफ धावा बोलने की तैयारी हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा की तवज्जो दहशत गर्दी पर होनी चाहिए, विफाक पर नहीं। ये लोग सियासत के लिए कभी अमरीका तो कभी सऊदी अरब को घसीट लेते हैं। बुशरा बीबी के खिलाफ मुतनाज़ वीडियो बयान पर 3 मुकदमा दर्ज। मुकदमा डेरा गाजी खान, राजनपुर और लिया में दर्ज किया गया। मुकदमात का इंदराज टेलीग्राफ एक्ट के तहत किया गया। मतन के मुताबिक बुशरा बीबी ने लोगों को वरगलाने के लिए नफरत अंगेज बयान दिया। सऊदी अरब के खिलाफ बयान देकर अवाम के जज्बात से खेला गया। बयान से खारजा पॉलिसी और मफाद आमा को नुकसान पहुंचा। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बुशरा बीबी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। एहतसाब अदालत ने नैब को बुशरा बीबी को गिरफ्तार करके 26 नवंबर को पेश करने की हिदायत कर दी। बुशरा बीबी के वकील ने तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त की थी। बुशरा बीबी 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की 8 समातों से मुसलसल गैर हाजिर हैं। तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की जमानत मंसूख करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। FIA ने बुशरा बीबी की मुसलसल अदम पेशी पर जमानत मंसूख करने की सदा की। दरख्वास्त में कहा गया कि अदालत ने ऑर्डर में लिखा बुशरा बीबी जमानत का गलत इस्तेमाल नहीं करेगी।
बुशरा बीबी जमानत मिलने के बाद अक्सर समातों में पेश नहीं हो रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि जो हाथ पाक सऊदी ताल्लुकात में रुकावट बनेगा, कौम वो हाथ तोड़ देगी। सऊदी अरब के खिलाफ जहर उगलना नाकाबिल मुआफ़ी जुर्म है। जो बयान आया, इससे बड़ी पाकिस्तान से दुश्मनी नहीं हो सकती। सऊदी अरब जैसे दोस्त के खिलाफ जहर उगला जाएगा तो क्या सोचेंगे वो। तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि कोई भी हुकूमत हो, सऊदी अरब ने हमेशा पाकिस्तान की मदद की, बदले में कभी पाकिस्तान से कोई मुतालबा नहीं किया। अपने सियासी मुफाद के लिए पाकिस्तान के मुफाद को ज़िबा किया जा रहा है। अगर पाकिस्तान को आगे जाना है तो मेहनत, अमानत और दयानत की बुनियाद पर, ना कि एथनिक लाइंस के ऊपर। सऊदी अरब पाकिस्तान का एक ऐसा मुरब्बी, दोस्त, भाई, बरादर मुल्क है जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। कोई भी दौर हो, कोई भी हुकूमत हो पाकिस्तान में, सऊदी अरब ने बिला तफरीक हमेशा पाकिस्तान के अवाम की और पाकिस्तान की हुकूमतों की भरपूर मुआवनत, हर महाज पर सऊदी अरब ने पाकिस्तान की वो मदद की है गैर मशरूत तौर पर। जिस तरह एक भाई दूसरे भाई की मदद करता है, बदकिस्मती से यहाँ पर एक ऐसी रवश चल पड़ी है। अभी कल एक जो बयान आया है, मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी नहीं हो सकती कि वो मुल्क जिसने कभी पाकिस्तान से कोई मुतालबा नहीं किया कि हम आपके लिए करेंगे तो आप हमारे लिए करें। तो इस तरह का जिस दोस्त भाई का ये रवैया हो, उनके खिलाफ जहर उगला जाए तो वो क्या कहेंगे। ये पाकिस्तान के सियासतदान कैसे हैं, वो एक ऐसा जहर आलूदा बयान दे रहे हैं, फितरत के लोगों को अंदाजा नहीं है कि उसका कितना नुकसान होगा पाकिस्तान को। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि घरेलू खातून जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, उसने पाकिस्तान के दोस्त पर हमला किया। मैं नहीं मान सकती, इन्हें इस बयान के नताइज का इल्म नहीं। खारजा पॉलिसी पर 4 साल दोस्तों को नाराज़ किया गया। एहतजाज की कॉल बार बार नाकाम हो रही है। जब भी धरने की कॉल आती है, आवाम कान नहीं धरते। कि जब मुल्क में तरक्की आती है तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होती है। महंगाई इतनी कम हुई है और दिनों में, हफ्तों में, महीनों में कम हुई है और लोग खुश हैं। इसीलिए बार बार जो एहतजाज की, धरने की कॉल्स दी जाती हैं, लोग उस पे कान नहीं धरते। एक के बाद एक कॉल इनकी फेल हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। एक घरेलू खातून जिनका सियासत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, कल उन्होंने जो पाकिस्तान के ऊपर हमला किया है, मुझे ऑनेस्टली अपने कानों पे यकीन नहीं आया, अपनी आंखों पे यकीन नहीं आया। जो हमले खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब के ऊपर हो रहे हैं, ये मैंने कभी मनाजिर पूरे पाकिस्तान के 76 साल की तारीख में नहीं देखे कि पाकिस्तान ये हमले कोई खारजी नहीं कर रहे, ये हमले कोई दहशतगर्द नहीं कर रहे। ये हमले जो हैं ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पंजाब के ऊपर और वफाक के ऊपर कर रही है और एक और हमले के लिए तैयार बैठी है। मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती, इनका एजेंडा बहुत खतरनाक है जो मेरे ख्याल है हमारी भी समझ से बाहर है। हम दुश्मनों से अपने आप को डिफेंड करें या अपने लोगों से अपने आप को डिफेंड करें, किस लिए? पहले कहा कि अमेरिका ने हमें निकाल दिया, अमेरिका ने ये कर दिया, अमेरिका के गुलाम नहीं बनेंगे। फिर आज आप देखते हैं उनके जलसे होते हैं तो उसमें आपको अमेरिका के झंडे नजर आते हैं। आप पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जिसको आईनी तरीके से निकाला गया, वरना पाकिस्तान में तमाम प्राइम मिनिस्टर्स को गैर आईनी तरीके से निकाला गया। बुशरा बीबी का बयान मजहबी और सियासी दिवालियापन करार। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं भाभी और नंदों में पार्टी की क़यादत की जंग छिड़ चुकी है। बुशरा बीबी ने घटिया बयान डूबती सियासी कश्ती को बचाने के लिए दिया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात पर हमला किया गया। इन्होंने ऐसा करके सियासी विरासत का दावा किया है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में भी स्मोक का राज। फ़ज़ाई आलूदगी में फैसलाबाद का पहला नंबर। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 642 रिकॉर्ड। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 360 रिकॉर्ड किया गया। मुल्तान और पेशावर समेत दीगर शहरों की फ़ज़ा भी जहर आलूद है। सनती शहर फैसलाबाद में स्मोक ने सर उठा लिया। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 653 रिकॉर्ड किया जा रहा है। फ़ज़ा आलूदगी में इजाफे के बाद शहरियों को नज़ला, ज़ुकाम और फेफड़ों के मसाइल का सामना है। तिबी माहिरीन की जानिब से एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत भी की जा रही है। इस पर मज़ीद जानेंगे अपनी नुमाइंदा मिनाहिल मुदस्सिर से। सनती शहर फैसलाबाद ने स्मोक ने फिर से सर उठा लिया है, जिसकी वजह से जो फ़िज़ाई आलूदगी है उसमें भी काफ़ी इजाफा देखने को नज़र आ रहा है। शहरी जो हैं वो स्मोक के बायस काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं, क्योंकि स्मोक जो है वो ईंटों के भट्टों, फैक्ट्रियों और धुआं छोड़ती हुई गाड़ियों के सबब जो है इसमें इजाफा देखने को नज़र आ रहा है। जो शहरी हैं उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि स्मोक जो है वो गुज़िश्ता दिनों की निस्बत धूप निकलने की वजह से ख़त्म हो गई थी, लेकिन स्मोक ने फिर से सर उठा लिया है, जिसकी वजह से शहरियों को नज़ला, ज़ुकाम, फेफड़ों के मसाइल और सांस लेने में दुश्वारी का सामना दरपेश है।
दूसरी जानिब जो महकमा माहौलियात है उनकी जानिब से स्मोक की रोकथाम के लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं, लेकिन जो स्मोक है वो दिन ब दिन मज़ीद बढ़ती चली जा रही है। जो तिबी माहिरीन है उनकी जानिब से शहरियों को हिदायत की जा रही है कि जितना हो सके अपने घरों में रहें, क्योंकि शहर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 653 पॉइंट जो है वो अभी भी रिकॉर्ड किया गया है। तो जो एहतियाती तदाबीर है वो अपनाने की हिदायत की जा रही है, क्योंकि शहरी जो हैं वो मास्क पहन रहे हैं और कुछ शहरी जो हैं वो मास्क नहीं पहन रहे, जिसकी वजह से उन्हें जो मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं उसका सामना करना पड़ा। इसलिए शहरी जो हैं वो ज़्यादातर अपने घरों में रहें और मास्क का इस्तेमाल जो है वो लाजमी करें। जी, इसी तरह मुल्तान समेत जनूबी पंजाब आज भी स्मोक की लपेट में है। शहर और गिरदोनवा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 281 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया। टीवी माहिरीन की शहरियों को मास्क लगाने की हिदायत। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GNN आमिर मुश्ताक से। पंजाब आज भी स्मोक की लपेट में है। आलूदा शहरों की फहरिस्त में मुल्तान का तीसरा नंबर मौजूद है। इसके साथ एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए, एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो है मुल्तान में 281 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज़ के दौरान मौसम खुश्क रहेगा। आज ज़्यादातर दर्जा 28 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि कम से कम 14 डिग्री सेंटीग्रेड जाने के इम्कान ज़ाहिर किए गए हैं। हवा में नमी का तनासुब 94% रिकॉर्ड किया गया है। तिबी माहिरीन ने शहरियों को हदायत जारी की है कि घरों से बाहर निकलें तो मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं, लेकिन ज़्यादातर देखने में यह है बगैर मास्क के शहरी जो है वो घरों से बाहर निकल रहे हैं और उनकी वजह से जो है चेस्ट इन्फेक्शन दीगर बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं और अस्पतालों में रिपोर्ट हो रहे हैं। इससे तिबी माहिर की जानिब से हदायत जारी किए गए घरों से बाहर निकलते मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं ताकि वो बीमारी से बच सकें। इसके साथ आपको बताते चले कि जिला इंतजामिया की जानिब से भी जो है भट्टों के खिलाफ और धुआं छोड़ती गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। अब तक मुतअद्दिद भट्टों को मस्मार करने के साथ धुआं छोड़ती गाड़ियों को ऑफ रोड कर दिया गया है और अभी भी जो कार्रवाइयाँ जारी हैं ताकि स्मोक की शिद्दत को कम किया जा सके। जी।